मैं डॉक्टर अभय कुमार, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, बीआरएम कॉलेज मुंगेर, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर, बिहार। जैसा कि आपको पता है कि एफआईपी प्रोग्राम के तहत विचार के लिए आहार, फूड फॉर थॉट विषय पर एक प्रेजेंटेशन है और यह प्रेजेंटेशन जितना व्यक्तिगत है उतना एकेडमिक्स से भी जुड़ा हुआ है। यह अकादमिकीय प्रतिभा को जांचने के लिए भी है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं उस पर विचार करूं जो विचार हमारे जहन में आते हैं, जिन विचारों से हम प्रभावित होते हैं या फिर जिन विचारों से हम लोगों को प्रभावित करते हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। यह एक मनोवैज्ञानिक सवाल भी है और वैज्ञानिक भी। व्यक्ति की सोच की समृद्धि तब विकसित होती है जब वह अपने पर्यावरण से प्रभावित होता है। आप कल्पना कीजिए कि जब व्यक्ति जंगलों में रह रहा होगा, यायावरी जीवन जी रहा होगा, तो उसके पास में कौन से विचार कहाँ से आते होंगे। मेरा मानना है कि जीवन की उत्पत्ति और उत्पत्ति के बाद जो जीवन में चीज़ें प्रस्तुत होती हैं, वह जीवन के मूलभूत आधारों में से एक है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे दो चीज़ों की अनुभूति होती है, पहला भूख है और दूसरा भय है। यह आत्मानुभूति धीरे धीरे जीवन जगत में लड़ने के लिए और फिर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए करता है। तो जो यायावरी जीवन था, तो उस यायावरी जीवन में व्यक्ति को जो सुरक्षा प्रदान कर रहा था वह उसके भय और भूख ही थे। भूख के चलते खोज और भय के चलते सुरक्षा। जब मनुष्य का समाज वहां से आगे बढ़ा, क्रमशः विकास क्रम में अपने आप को स्थापित किया, तब हम देखते हैं कि सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। और सभ्यता और संस्कृति के विकास को अगर हम देखें तो वह व्यक्ति के निजीगत अनुभवों को और सामूहिक अनुभवों को, दोनों को मिलाकर प्रस्तुत करता है। अब ये सवाल जो निजीगत और सामूहिक हैं, वह भी जीवनानुभव से ही प्राप्त होते हैं। अगर हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता को देखें तो आखिर उनके मस्तिष्क में ऐसे कौन से विचार आए होंगे जो कि एक अच्छी सड़क, नाली, स्नानागार या फिर श्रमिकों के लिए रहने के लिए जगह, कब्रगाह, ये जो तमाम चीजें थी वह कहीं न कहीं समय, स्थान और परिवेश से प्रभावित रही है। इसका मतलब कि मनुष्य जिस समय में रहा, जिस स्थान पर रहा और जिस परिवेश में रहा, ये तीनों चीजें उसे प्रभावित की होंगी। और यह साइंटिफिक भी है कि यदि हम किसी भी समाज के इतिहास को अगर हम देखें तो उस इतिहास में जो व्यक्ति के जीवनानुभव रहे हैं वह उस समय के समय, स्थान और परिवेश से प्रभावित होते रहे। अब एक सवाल जब कि मनुष्य का समाज स्थापित हो गया, समाज अपने विभिन्न वर्गों में, जातियों में, समूहों में, गणों में ये बंटते रहे और बंटने के परिणाम स्वरूप उसके बीच जो पारिवारिक संस्थाएं बनी, जिसमें 5 संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, वह है परिवार, विवाह, धर्म, कानून और शिक्षा। आप देखेंगे कि इस समाजीकरण में जहां पर एक बच्चा पैदा होता है वह अपने परिवार से बहुत कुछ सीखता है। अब सीखने का जो भाव है वह भाव कैसे उस पर प्रभाव डालता है और फिर क्रमशः उसके स्वभाव में शामिल हो जाता है। इसका मतलब कि जब समाजीकरण की प्रक्रिया एसिमिलेशन की ओर आगे बढ़ती है तब वह संस्कृतिकरण की ओर जाता है। अब यह जो संस्कृतिकरण है
कैसे समाजीकरण को भी पीछे छोड़ता है। क्योंकि कभी कभी हम इस समाजीकरण और संस्कृतिकरण को अगर हम देखें तो वह आदत में भी शामिल हो जाती है। अब जो आदत में शामिल हो गई तो उसमें तो आप कोई तर्क कर नहीं सकते, और जब आप तर्क कर नहीं सकते तब फिर वह विचार की श्रेणी में कैसे आएगा। अब यहाँ पर एक बात जो समझने की है कि आदत और विचार में अंतर क्या है, या फिर आदत, विचार और संस्कार, ये तीन चीजें हैं। आदतें जो है समाजीकरण के जरिए आती हैं, और जो विचार है वह आधुनिकता की देन है, जो तर्क से युक्त है। तो जो संस्कार है बीच में, वह आदत और विचार के बीच की है। इसका मतलब कि जब उसका संस्कृतिकरण हुआ तब वह संस्कार में शामिल हो गया। अब एक व्यक्ति जिसकी आदतें अपनी हैं, संस्कार अपने हैं और विचार अपने हैं, तब आप देखेंगे कि जब समाज आधुनिकता की ओर बढ़ता है तो वह विचार पारंपरिकता से टकराता है, और पारंपरिक जो विचार होते हैं वह क्रमशः तार्किकता से टकराते हुए अपने आप को स्थापित करना चाहता है। आप मध्यकालीन समाज को देखिए। मध्यकालीन समाज में विशेष करके भारतीय समाज को अगर आप देखें तो वहां पर जो समाज था, जो व्यक्ति था, वह प्राचीनता को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसमें बहुत कुछ समेटे हुए भी था। प्राचीनता को समेटे होने का मतलब कि जो उनकी परंपराएं थी वह भी उसके साथ में थी। अब परंपराएं अगर हों तो परंपरा के साथ में रीति रिवाज और कर्मकांड भी होंगे। अब ये रीति रिवाज, कर्मकांड और परंपराएं, वहां पर तार्किकता का अभाव होगा, और जब तार्किकता का अभाव होगा तो वह व्यक्ति के संस्कारों में शामिल हो जाएगा और वह विचार नहीं बन पाएंगे। अब एक सवाल है, यह एक मनोवैज्ञानिक सवाल है कि समाजीकरण हो गया, संस्कृतिकरण हो गया, और जब हम आधुनिकीकरण में आते हैं, जब हम आधुनिकता को अपने में समेटते हैं, तो वह आधुनिक समाज तार्किक हो जाता है, और तार्किक होने के चलते वैज्ञानिक हो जाता है। इसका मतलब जब आधुनिक समाज में कोई भी विषय वैज्ञानिक हो जाएंगे, इसका मतलब है कि वह आगे क्रमशः बढ़ने को प्रयास करेगा, और आगे बढ़ने के क्रम में पीछे के अनुभवों को जरूर लेगा। अब जो अनुभव के जो सवाल है वह आजमाया हुआ होता है। जैसे कि आप फिर अगर हम यायावरी जीवन में जाएं, जब मनुष्य जंगलों में रह रहे थे, जब पहली दफा पत्थर से पत्थर टकराए होंगे, आग निकली होगी, तो वह एक चमत्कार लगा होगा कि कोई प्राकृतिक चमत्कार है। लेकिन वही जीवन अनुभवों को जब तार्किक रूप से अपने विचारों में शामिल किया तो वही विज्ञान हो गया। उसी आग की खोज को जब क्रमशः मनुष्य आगे बढ़ता हुआ देखता है तो विज्ञान की ओर जाता है। अब यहाँ पर दो तीन बातें सामने आती हैं कि व्यक्ति आजमाए हुए को आजमाए। अगर आजमाया हुआ है, अगर वह प्रयोग में लाया हुआ है, और प्रयोग में लाए हुए क्षण को वह किस तरह से सोचता है, तो हम देखते हैं कि कुछ चीजें जो विचारों में शामिल हो जाती हैं, और विचारों में शामिल हुए वह जो स्वयं का जो अनुभव है, जो आत्मानुभव है, वह इस तरह से उसमें शामिल हो जाता है कि वह आदत के रूप में शामिल हो जाता है। फिर उस पर वह वो विचार नहीं करता। विचार उस पर फिर करता है जब नई चीजें आती हैं, नए तर्क से टकराते हैं, और जब नए तर्क से टकराएंगे तो स्वाभाविक है कि वह उस पर पुनः विचार करेगा। इसलिए विचारों पर विचार मनुष्य के क्रमिक विकास में शामिल होता है। अब जो मनुष्य का जो मस्तिष्क है वह क्रमशः विकसित होता जाता है, और विकसित होती स्थितियों पर अगर हम विचार करें तो मनुष्य के विचार जब तक तार्किक होते रहेंगे वह परंपराओं से दूर होंगे और आधुनिकता को अपनाएंगे। बहुत बहुत